हाय गाइस, बिग एफएम से मैं हूँ राशि। और अगर आप मेरी तरह 90s में बड़े हुए हैं ना, तो कुछ ऐसे स्टार्स हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहा है और उन्होंने आपको लगातार इंस्पायर किया है। और उसमें भी जब हम वर्सेटिलिटी की बात करते हैं तो बहुत गिने चुने ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत ही फ्री फ्लोइंग हर मीडियम में आपको नजर आएंगे उतने ही औसम तरीके से। और उसी में से एक वन ऑफ माय फेवरेट, अ पर्सन दैट आई ऑलवेज वांटेड टू पर्सनली टॉक टू, मुझे फाइनली आज मौका मिला है। अनूप सोनी जी हैं हमारे साथ। वेलकम टू बिग एफएम अनूप जी। Hi, thank you so much for inviting me and having me here. इट इज अ प्लेजर एंड स्पेशली मेरा प्लेजर। मुझे जब पता पड़ा कि आई हैव टू इंटरव्यू यू, आई वाज लाइक यस, द मोमेंट आई हैव बीन वेटिंग फॉर हैज बीन हियर, बिकॉज आई हैव रियली क्लोजली फॉलोड यू एंड योर वर्क। Thank you और so much. मुझे पता है कि आपने सी हॉक्स से लेकर के अभी तक जो भी काम किया है उसमें आपने अपने कैरेक्टर को तो बखूबी निभाया है, बट द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव सीन फ्रॉम यू विथ रिगार्ड्स टू दोस कैरेक्टर्स या जैसे जैसे मीडियम्स चेंज हुआ है हैज बीन फिनोमिनल। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं अनूप सोनी जी की जर्नी कैसी रही अभी तक की? सी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं तो ये कहूँगा कि आई एम थैंकफुल कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में थोड़ा बहुत जो नाम बना पाए जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट। कहते हैं ना कि जब आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जी। सो आई एम डेफिनेटली थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑल माय ऑडियंस एंड टू ऑल माय डायरेक्टर्स के मुझ में उनको ये कैपेबिलिटी दिखी कि मैं अलग अलग तरह के रोल कर सकता हूँ और अब तक कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। सर, आप जितने आप हम्बल हैं, जैसे आप बातें करते हैं, मैंने आपके और भी इंटरव्यूज देखे हैं, मेरे पास सवालों की तो पूरी लिस्ट है, लेकिन मेरे पास समय थोड़ा सा लिमिटेड है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट क्राइम पेट्रोल एंड द crime related series that you have hosted. I'm sure you know that you had, and even still today, people remember those lines. और जब भी कुछ ऐसा होता है, जब भी कुछ suspicious होता है, तो yours is the first face that we see. आपने उस तरह का impact डाला है। वहां से लेकर के आपने, जब when you decided to switch and then again come back to acting full-fledgedly, आपने बहुत choice roles किए, आपने बहुत सोच समझ के scripts उठाई हैं। और उसमें से एक है सास बहू और अचार प्राइवेट लिमिटेड। सास बहू और अचार, क्या ट्रेलर है! मतलब वी हैव बीन माइंड ब्लोन। एंड आपको ऐसे रोल में देख के पहले तो झटका लग गया कि अरे, अनूप जी ऐसा रोल करने वाले हैं क्या? तो टेल मी, हाउ डिड यू लैंड दिस प्रोजेक्ट एंड how was this working experience? Because this character is not something we are very used to seeing from you. आप हमेशा एकदम righteous man रहे हैं, और इसके glimpses से ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं, जो सोसाइटी में नॉर्मलाइज्ड है, उस पर सवाल उठने वाले। तो in a way it's your kind of role, but tell me how did it happen? सी जैसा आपने कहा कि यस, बहुत टाइम से मैं एक्टिंग असाइनमेंट से दूर रहा बिकॉज कहीं और कमिटमेंट था, बिजी उसमें ज्यादा हो गया था। और फिर मुझे ऑब्वियसली लगा कि यार नहीं, मैं तो एक्टर हूँ पहले, एंकर तो मैं बन गया। और थैंकफुली, थैंक्स टू द ऑडियंस, थैंक्स टू द मेकर एंड आई एम हैप्पीली एक्सेप्ट दैट सक्सेस कि वो बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इतने सालों के बाद मुझे लगने लगा था कि हाँ यार, मैं एक्टिंग बहुत मिस कर रहा हूँ। और अब मुझे लगा कि जैसे आपने बात की ट्रांसफॉर्मेशन की, और मुझे लगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। वो ट्रांसफॉर्मेशन किरदारों से ही होता है, क्योंकि ऑडियंस जो है, सिर्फ ये कहने से कि हाँ यार मैं वर्सेटाइल एक्टर हूँ, वो ऐसा नहीं होता। जब तक आपका काम लोग नहीं देखेंगे, जब तक आपको लोग अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए नहीं देखेंगे, तब तक आप उन्हें नहीं समझा पाएंगे कि आप किस तरह के एक्टर हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं एक्टिंग असाइनमेंट्स पर ज़्यादा फ़ोकस करूँगा, तब मेरी प्रायोरिटी ये थी कि रोल बड़ा हो, छोटा हो, उसमें नहीं पड़ना है। ये देखना है कि यार ये कहानी क्या है और इस कहानी में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या कॉन्ट्रिब्यूशन। तो जैसा कि कई लोगों ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा भी कि भई सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड तो सास बहू की कहानी है, औरतों की कहानी है, औरत एक प्रोटैगनिस्ट है उसके अंदर। तो पहले तो मैं मज़ाक में ये कहता था कि भई हाँ, देखिए सास और बहू की कहानी है और तीसरा अचार भी तो है, तो कहानी में अचार मैं हूँ। तो लेकिन मेरे लिए जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट सच में बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि ये
एक ऐसा मेल कैरेक्टर है जो ना तो मैंने कभी पहले प्ले किया है और ना ऑडियंस ने मुझे इस तरह के रोल में देखा है, और मुझे लगा कि ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि यहीं से वो शुरुआत होती है कि जब लोग देखते हैं कि अरे यार, जैसा आपने कहा कि आपका रिएक्शन ये था कि अरे हमने तो अनूप को कभी ऐसे इस तरह के रोल में बहुत सालों से नहीं देखा है। जबकि मैंने कुछ फ़िल्मों में थोड़े नेगेटिव रोल्स किए हैं, चाहे जी वो गंगा जल हो या सत्यमेव जयते हो या फिर गॉडमदर हो, जो मेरी पहली फ़िल्म थी शबाना जी के साथ। करेक्ट। लेकिन फिर भी जो है वो क्या होता है ना, एक गैप ज़्यादा हो जाता है। जो लास्ट आपकी चीज़ पॉपुलर होती है, लोग आपको उससे ज़्यादा पहचानते हैं। तो मुझे लगा कि ये राइट तरह का रोल है, लोगों तक पहुँचने का, लोगों को बताने का कि हाँ भाई, ये एक्टिंग जो है वो ही मेरा पहला प्यार है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया इस शो में काम करके, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू टीवीएफ, अर्नब कुमार, अपूर्वा सिंह, माय डायरेक्टर एंड ज़ी5 के मुझे इस रोल में उन्होंने ये अपॉर्च्युनिटी दी कि, और ये भरोसा दिखाया कि मैं ये रोल कर लूँगा। और वो उस चक्कर में नहीं फँसे कि अरे अनूप की इमेज तो बहुत राइटियस आदमी की है, उसको ये रोल नहीं करवाना चाहिए। उन्होंने ये देखा कि अनूप कैपेबल है, कर सकता है, सो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। You know, it's so humbling and it's so overwhelming to see an actor of your status talk like this, ऐसे कि उन्होंने मुझ में capability देखी. Like you absolutely rightly said, you know, मेरा भी यही था कि he has always, even in movies like Godmother, where you have portrayed a villainous sort of a character, आप हमेशा उसमें भी वो मूवी का स्क्रिप्ट बहुत राइटस रहा है. तो आपने शुरू से बहुत सोच समझ के अपने स्क्रिप्ट्स चुने, ये तो बहुत एविडेंट है आपके सामने. आपको कहीं ऐसा लगा कि इस चक्कर में शायद मीठी चीजें मिस हो जाती हैं, बट मे बी यू डिडंट चूज देम बिकॉज दे आर नॉट एज इंटरेस्टिंग और एज इम्पैक्टफुल? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए कि जैसे अगर मान लो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहूँ कि अगर आज मुझे मिर्ज़ापुर जैसा शो ऑफ़र होता है तो मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि वो एब्सोल्युटली. कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और उसके बाद एक एज़ एन एक्टर मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर। सी क्या होता है कि जब आप एक कहानी पढ़ते हैं, आप ये देखिए, हर एक्टर अ, सेल्फिश इन अ पॉजिटिव वे होता है। हर एक्टर ये देखना चाहता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये देखता हूँ कि यार मैं एज़ एन एक्टर इस कहानी में, अगर मैं जो किरदार मुझे दिया जा रहा है, अगर वो कहानी में किरदार ना हो तो कितना फ़र्क पड़ेगा उस कहानी में? क्या उसके ना होने से कहानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? या वो कहानी में कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है? उसके होने से क्या हो रहा है? तो मैंने स्क्रिप्ट हमेशा ऐसे चूज़ की हैं कि जो पढ़ने में मज़ा आए, और फिर उसके बाद अपना रोल जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। तो मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि नहीं, हाँ, कि भई ये मैं राइटियस तरह की ही स्क्रिप्ट चूज़ करूँ। कोई अगर ऐसी कहानी है, क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब आप अच्छी चीज़ें दिखाकर लोगों को ये बताते हैं कि भई ये अच्छी चीज़ें ये करनी चाहिए, तो क्या आप बुरी चीज़ें दिखाकर उनसे ये नहीं कह सकते हैं कि भई ये बुरा है? क्योंकि बुरे का अंत जो है वो अंत बुरा ही है। हमने किसी कहानी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि बुरा इंसान जो है वो हमेशा से अच्छा रहा हो। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी आई हैं। इनफैक्ट अगर आप और भी कई सीरीज़ देखें, चाहे वो पिछले टाइम में जो हिट हुई हैं सीरीज़, मिर्ज़ापुर जैसे मैं फिर से नाम लूँगा, बहुत बहुत अच्छी बनी हुई सीरीज़ है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं दिखाया है कि जो गलत लोग हैं, इवेंचुअली उनका जो अंत है वो बुरा ही है। तो जी. मैं कभी स्क्रिप्ट ऐसे नहीं चूज़ करता। मैं बल्कि इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि अब मैं और डिफरेंट तरह के रोल करता रहूँ। ये सास बहू और अचार में जो छोटा बहुत अभी थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस देखा है, वो देख के लग रहा है सर इसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे आपको ऐसे रोल्स मिलने वाले, बिकॉज लाइक यू राइटली सेड, यू नो, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी हैव सीन यू इन नेगेटिव रोल्स आल्सो, एंड वो भी याद रखे गए, बट एक गैप हो गया ऐसा कि उसके बाद इंसान के दिमाग में लगने लगता है कि नहीं, अनूप आया यार स्क्रीन पे, तो अनूप कुछ अच्छी बात बता कर जाएगा, अनूप कुछ अच्छा ही करके जाएगा. मुझे ये जानना है आपसे सर कि आपकी जो जर्नी रही है, इट्स बिन वेरी इवेंटफुल फ्रॉम एज एन ऑडियंस, क्योंकि आपको मैंने बहुत फॉलो किया है. तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई रोल या कोई कैरेक्टर आप घर लेकर आ गए हो, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट हैज प्लेड इन योर हेड एंड यू हैव सॉर्ट ऑफ बिहेव लाइक दैट, और सब सोच रहे कि अनूप को क्या हो गया है? अम, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा से किसी भी रोल में इतना ज़्यादा एज़ एन एक्टर ज़रूर प्ले बहुत ऑनेस्टली किया हर किरदार को। ऐसा नहीं कि उसमें कोई थोड़ी-सी डिसऑनेस्टी रखी, लेकिन शायद ये नेचुरली मेरे साथ ऐसा है कि मैं उतना इम्पैक्ट मेरी लाइफ़ पे नहीं पड़ता है मेरी आमद, तो मुझे लगता है कि एक रोल निभाया, मैं जल्दी उससे बाहर निकल आता हूँ। तो मतलब कि इट इज सेफ टू से कि हम लोग जो ऑन स्क्रीन देखते हैं आपको, आप बिल्कुल असली जिंदगी में भी वैसे ही हैं.
अभी आपने रिसेंटली मैंने देखा है कि इंस्टा पे आप फिर से थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, आपने सोचा कि नहीं नहीं यार ये भी अभी करना जरूरी है, आपने रील्स वगैरह भी फिर से अच्छे वाले बनाने शुरू किए हैं। तो टेल मी हाउ आर यू एंजॉयिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, बिकॉज वो एक सेट ऑफ टेलीविजन लेट 90s में जब सब मिलके टीवी देखते हैं से लेके अब सबके फोन पे एक्सेस है, और barring everything else, I and my friends have personally done a marathon of the crime series that you have done for I think 7 days. और हम 7 दिन के बाद जब उस फेज से बाहर निकले तो वी वर सस्पेक्टिंग एवरीथिंग अराउंड कि ये भी गलत है, ये भी गलत हो सकता है, ये भी नहीं, उन्होंने कहा है बिल्कुल, और फिर हमने और आपके बारे में डिस्कस किया। मुझे बताइए आपका ये ट्रांजिशन कैसा रहा है, आर यू एंजॉइंग दिस और डू यू फील कि कहीं ना कहीं वो वाला टाइम थोड़ा सा बेटर था बिकॉज कंटेंट कंट्रोल था? सी एज एन एक्टर मुझे क्या एक्साइटिंग अभी इस वक्त क्या लग रहा है, जो मैं बिल्कुल अपने पर्सनल और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मुझे क्या मजा आ रहा है, जो मुझे लग रहा है मैंने बहुत सालों तक मिस किया, कि एक किरदार प्ले करो, उससे आगे बढ़ो, वो खत्म हुआ, आपने शूटिंग खत्म की, आप एक नए किरदार में गए, वहां आपने नए डायरेक्टर को ज्वाइन किया, नए सेट ऑफ एक्टर्स आपको वहां पर मिले। तो एक जो मुझे सीखने का जो मुझे लगता है कि जो एक प्रोसेस है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब आप इस तरह के ओटीटी या फिल्मों में आप काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है वो प्रोजेक्ट एक सर्टेन टाइम तक ही है। ऐसा नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट सालों साल चल रहा है और आप एक ही तरह के किरदार को बार बार निभाए चले जा रहे हैं। तो आपने अगर एक वेब सीरीज की तो वो कितने 6 एपिसोड की होगी, 9 एपिसोड की होगी, 8 एपिसोड की होगी। आप उसके लिए 2-3 महीने शूट करेंगे, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ शो में घुस जाएंगे। एक फिल्म करेंगे उसके लिए आप 20-25 दिन शूट करेंगे। तो ये जो एक वेरिएशन मिलता है ना, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है और वो जर्नी मुझे अभी इस वक्त बहुत अच्छी लग रही है। तो राइट नाउ तो मेरा फोकस अभी यही है कि मैं अलग अलग तरह के किरदार करता रहूं, तो इसलिए प्रायोरिटी मेरी अभी ये है कि मैं फिल्मों और ओटीटी का काम ज्यादा करूं। फिर मतलब आई माइट बी साउंडिंग सेल्फिश हियर, लेकिन आई होप कि आप बहुत सारा ओटीटी का काम करें, बिकॉज ओटीटी पे क्या होता है यू हैव दैट एक्सेस ओवर एंड ओवर, आप बार बार जी। एपिसोड देख सकते हो जिसमें बहुत मजा आता है इंडियन जनता को। ऑन दैट नोट आप मुझे 3 रीजन बताइए कि क्यों मेरे ऑडियंस को सास बहू और अचार देखनी चाहिए डेफिनेटली। सबसे पहला तो क्योंकि मैं उसमें हूँ तो मुझे देखने के लिए आइए, और एक ऐसे किरदार में देखने के लिए आइए जो शायद आपने बहुत सालों से मुझे करते हुए नहीं देखा है। दूसरी ये कि कहीं ना कहीं ये कहानी ऐसी है, जो मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि ये एक ह्यूमन इमोशंस की कहानी। हमारी जिंदगी में कोई भी आदमी पूरी तरह से बुरा और कोई भी आदमी पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है। हमारे इमोशंस होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं पुश करते हैं उस तरह से बिहेव करने के। तो इस शो में हमारे सारे किरदार जो हैं वो अपनी सिचुएशंस और अपने इमोशंस से बंधे हुए हैं और उसी के दायरे में रहकर रिएक्ट कर रहे हैं, और वो ही उनसे कठपुतली की तरह से नाच करवा रहा है। तो जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं ये जान पाएगी कि ये सारे किरदार जो हैं उन या तो वो खुद उनमें उनमें अपने आप को देखेंगे, या वो कहीं ना कहीं ऐसे किरदारों को देखेंगे जो उन्हें लगेगा कि यार ये तो हमारे आसपास हैं। और या फिर ये होगा कि यार ये इमोशन तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। हाँ, कई बार मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया इस तरह के इमोशंस में। बाद में चाहे मुझे लगा कि हाँ यार मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है ना इस पूरी सीरीज में, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और तीसरा ये कि जिस तरह के शोज टीवीएफ बनाता रहा है, वो लोग उससे वाकिफ है, वो जानते हैं व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे मेक, और उनकी स्क्रिप्ट्स किस तरीके की होती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एडेड प्लस पॉइंट है कि सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड को 8 जुलाई को ZEE5 पर जरूर देखा जाए। 8 जुलाई, 7 जुलाई मेरे भाई का बर्थडे, 8 जुलाई को सास बहू और अचार रिलीज हो रही है, और कसम से अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं अनफॉलो कर दूंगी आप लोगों को। जैसा कि सर ने कहा, सर है ये कोई रीजन नहीं है, दैट यू नो वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स वेदर यू वांट टू वॉच इट और नॉट, बट देयर इज अमेजिंग प्रोडक्शन। स्क्रिप्ट तो ट्रेलर देख के ही समझ में आ रहा है कि कितनी अमेजिंग है, तो यू हैव टू वॉच इट। एंड अनूप सर, बिफोर आई लेट यू गो, हम लोग एक नेशनल एक्टिविटी करते हैं कॉल्ड बिग नेम साहब। एंड आई जस्ट थॉट लास्ट मिनट मुझे भी ख्याल आया, क्योंकि आपका जो वेब सीरीज आ रहा है इट इज ऑल्सो वेरी वुमेन ओरिएंटेड, इट्स अबाउट सास बहू का रिलेशनशिप ऑल्सो। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये छोटा सा एंडोर्समेंट कर पाए, वेयर वी आर अर्जिंग द मैरिड लेडीज टू कम एंड रजिस्टर विद अस फॉर ईदर एक्टिंग, कुकिंग, डांसिंग और सिंगिंग। एंड सॉरी, फिर से रिपीट कीजिए, व्हाट लेडीज?
मैरिड लेडीज, जो मैरिड वुमेन है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म। सो मैरिड वुमेन अच्छा। हु आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, सिंगिंग, कुकिंग, वो लोग एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट वाइज देयर इज अ विनर, सो इट हैपेंस पैन इंडिया। तो मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट कैसे भेजूं? मैं आपको इसी पे भेज दूं, चैट विंडो पे? नहीं, आप एक काम कीजिए ना, जी। कैन यू सेंड इट टू, हाय, कैन शी सेंड द स्क्रिप्ट टू यू? या है ना, तो 1 आप मुझे इनकी स्क्रिप्ट भिजवा दीजिएगा और मैं वो वीडियो बना के भेज दूंगा। ओके डन। ओके, इज इट ओके मैं 1-2 दिन में भेजूं? एक्चुअली मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ। हाँ सर, है आराम से टाइम, नो प्रॉब्लम। ना, आप मैं सिर्फ 1-2 दिन में ऑडियो भेज भी दे दूंगा। दीजिए ना तो भी चलेगा। ठीक है, मैं जैसे ही मेरे पास स्क्रिप्ट आएगी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी भेज दूंगा। थैंक यू सो मच सर, एंड इट हैज बीन एन ऑनर स्पीकिंग विथ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, आई या एम ह्यूज बाय। ह्यूज फैन ऑफ योर्स। ये सब मैं पहले नहीं बोल सकती थी, तभी मैं भी डरी हुई थी। अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, आप सही में बहुत राइटियस, बहुत अमेजिंग आदमी हैं आप। मैं बहुत दिनों से आपको इंटरव्यू करना चाहती थी, एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव बीन एबल टू स्पीक टू यू। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, माय, थैंक यू सो एंड मच। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ यू। 92